हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है मोनू विश्वकर्मा और आज इस वीडियो में मैं आपको एसएससी की एक नोटिफिकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभी जस्ट रिसेंटली एसएससी ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें एसएससी सीजीएसएल का नोटिफिकेशन आया है। तो आइए चलते हैं सीधे वेबसाइट की ओर और देखते हैं कि एसएससी ने क्या नोटिफिकेशन जारी किया है। तो हम टाइप करते हैं एसएससी नेक और तो एसएससी की साइट पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और यहाँ देखते हैं तो 6 दिसंबर, जी हाँ, तो 6 दिसंबर आज ही की डेट में एसएससी ने सीएचएसएल का कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्ज़ामिनेशन 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो वही चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और नोटिफिकेशन, जी हाँ, तो नोटिफिकेशन में सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2023 तक की है और जिसकी लास्ट डेट है 4 जनवरी 2023। तो यानी कि आज से ये शुरू है नोटिफिकेशन। आज से आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं और ये 4 तारीख 2023 तक आप, यानी नेक्स्ट मंथ की 4 तारीख तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें लास्ट डेट है टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, आप चालान की थ्रू पेमेंट कर सकते हैं इसकी। और लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं 5 तारीख तक। और चालान के थ्रू, अगर एसबीआई के चालान के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो ये आपको 4 तारीख तक कर देनी है। ठीक है जी। और विंडो, उसके बाद से एक बार जब आप एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद से विंडो फॉर एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट फॉर करेक्शन चार्जेस। तो अगर कोई एप्लीकेशन भरते समय अगर कोई इसमें मिस्टेक रह जाती है तो उसको अमेंड करने के लिए एसएससी एक विंडो ओपन करती है जो कि है 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक, यानी 9 और 10 2 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उसमें आप ये करेक्शन कर सकते हैं। तो बेसिकली नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप इसको एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं 6 तारीख से लेकर 4 तारीख तक। और आप इसको ऑफलाइन अगर चालान के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो 4 तारीख तक कर सकते हैं जैसे कि लिखा हुआ है। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो वो 5 तारीख तक कर सकते हैं। आइए चलिए और जान लेते हैं कि क्या 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 चीज़ें दी गई हैं। ये पे स्केल है लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए पे लेवल 2 है जो कि 19,900 से लेकर 63,200 तक का बेसिक पे है। ओके जी। नेक्स्ट है ये डाटा एंट्री। तो बेसिकली एक्चुअली 3 तरह की जॉब निकलती हैं सीएचएसएल के अंदर। एक पहली जो लोअर डिविजनल क्लर्क की होती है जिसे हम एलडीसी कहते हैं, और जेएसए। और सेकंड जो निकलती है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, डीईओ के लिए, जिसका पे ग्रेड दिया हुआ है 2500 से लेकर 25,500 से लेकर 81,100 तक की। और लेवल 5 में है 29,200 से लेकर 92,300। और तीसरी है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ग्रेड ए लेवल के लिए, जिसमें पे लेवल 4 लगता है 25,500 से लेकर 81,100 तक का। ओके जी। और वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी निकली है 4500। ओके, तो अभी ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स बताया गया है। और तो अप्रॉक्स बताया गया 4500 और बाकी फाइनल डिटर्मिनेशन आपको बता दिया जाता है। वो बेसिकली आपकी जब आपका सेकंड पेपर हो जाता है डिस्क्रिप्टिव, तो बेसिकली उसी टाइम तक ही रिलीज़ कर देते हैं कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी। और जनरली ये वैकेंसीज़ बढ़ जाती हैं, 4500 से आपकी लगभग 5,000 तक हो जाएगी, ऐसा कोई इशू नहीं है, हो जाता है। 4500 से 5,000 हो जाएगी। रिज़र्वेशन की बात करते हैं तो रिज़र्वेशन SC ST OBC और EWS के लिए भी है। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन है, और क्या नाम है, जो डिसेबिलिटीज़ हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी एक्सेट्रा, इन सब के लिए थोड़ी सी रिज़र्वेशन का प्रोविज़न रहता है। तो ये रिज़र्वेशन का प्रोविज़न है। एंड और इसमें क्या चीज़ें हैं, और ये बेसिकली आपकी पोस्ट से रिलेटेड है, पोस्ट में किस लेवल का आपका
डिसेबिलिटी अगर है, कोई PWBD कैंडिडेट्स हैं तो उनकी बेसिकली बेंचमार्क क्या है डिसेबिलिटी की, वो चीज़ें दी गई हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। और बाकी ये नेशनलिटीज़ तो बेसिकली होती है, सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, नेपाल सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, या फिर वो बंदा वो कैंडिडेट नेपाल या भूटान या किसी भी इन इन कंट्रीज़ का होना होगा, तभी वो अप्लाई कर सकता है। और सेकंड इसमें बेसिकली जो मेजर है एज क्राइटेरिया, तो अगर आपकी एज लिमिट है 18 से 27, अगर आप 18 से 27 के बीच में हैं एज ऑन डेट, बेसिकली ये ध्यान रखिए 1/1/2022 में अगर आप 18 से 27 साल के हैं तो आप इस अपने SSC CHSL का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो और ये डेट ऑफ बर्थ की कट ऑफ दे रखी है 2 जनवरी 1995 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए, और ना ही बाद का 1 जनवरी 2014 से 2004 से के बाद का नहीं होना चाहिए। तो इनके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ फॉल करती है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें साथों साथ तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन दी जाती है। OBC में आपको 3 साल का एक्सेप्शन मिलता है, तो अगर आपकी एज 27 हो रही है 1 जनवरी 2022 को, तो फिर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और याद रहे OBC का कौन सा, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट, जो हर साल रिन्यू होता है, तो वो आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। और बाकी और भी कैटेगरीज़ के एक्सेप्शन दिए हुए हैं, तो वो एक बार आप देख लीजिएगा। और इसमें बाकी चीज़ें तो सिमिलरली हर साल एक ही जैसी रहती हैं। और ये सर्टिफिकेट का प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेशन ये दिया हुआ है, तो बेसिकली आप एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। इसमें जनरली आपको जो OBC सर्टिफिकेट होता है वो 4 जनवरी 2000 से पहले का होना चाहिए। तो स्टेटस ये लिखा है, क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SSC SST OBC status of any other benefits, fee concession and reservation, age relaxation extra where not specified otherwise, will be closing date for receipt of the online application, that is 4 January to 2023। ओके। और ये आपकी जो बात थी, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट on the basis of the reservation of the OBC must ensure that they possess the caste community certificate and does not fall in creamy layer on the crucial date। So crucial date is 4 January 2023। तो इस दिन तक आपकी OBC सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ओके। और बाकी और कुछ इसमें ख़ास नहीं है। और सेकंड सेशन क्वालिफ़िकेशन में आपकी क्वालिफ़िकेशन आप 12th पास होने चाहिए, और कैंडिडेट के पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन यानी 12th पास होना चाहिए 4 जनवरी 2023 तक। आपको मतलब आपके पास 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपने 12th पास कर लिया है। ठीक है। बाकी और ये किस तरीके से अप्लाई करना है ये दिया हुआ है, हाउ टू अप्लाई। बेसिकली आपको SSC की लिंक पे जाना है, ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ पर अपने आपको रजिस्ट्रेशन करना है और अपनी फ़ोटो अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अगर आपने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है SSC पे, तो डायरेक्टली आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑलरेडी होगा वहाँ पर। आपको जस्ट फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, एंड देन यू जस्ट नीड टू सबमिट द एप्लीकेशन। और ये जो बोल्ड में दिया हुआ है कि आपको क्लोजिंग डेट से एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट से पहले ही फॉर्म को सबमिट कर देना है, तो क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप उसी दिन 4 या 5 तारीख को आप सब फॉर्म सबमिट करने जाएंगे तो सर्वर पे काफ़ी लोड रहता है, तो उस दिन काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। बेसिकली कई बच्चों का तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट भी नहीं हो पाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्लोजिंग डेट से पहले ही फॉर्म को सबमिट कर दें। ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी है आपकी 100 रुपीज़ की दिया हुआ है वुमेंस के लिए, और जो कैंडिडेट SC SST से बिलोंग करते हैं या PWBD के हैं, सर्विसमैन हैं, उनके लिए ये एग्ज़ाम्प्ट है। कोई फ़ी पे नहीं करना है। फ़ी को आप भीम UPI से, नेट बैंकिंग से या फिर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ दी गई है। ओके। ठीक है। और ये आपके सेंटर ऑफ एग्ज़ामिनेशंस हैं,
और स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन की बात कर लें तो ये इसमें स्टेप दो टायर हैं, फर्स्ट टायर एंड सेकंड टायर। और जो आपका फर्स्ट टायर है वो बेसिकली आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है, जिसमें टाइप ऑफ मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे। और बेसिकली ये 4 सब्जेक्ट्स आएंगे आपके इंग्लिश के, जनरल इंटेलिजेंस, बेसिक एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। एंड जो आपका सेकंड है उसमें भी आपके ये सेक्शन 1 दिया है, जिसमें मॉड्यूल 1 है, 2 है मैथमेटिकल रीजनिंग। सेक्शन 2 मॉड्यूल में आपका है इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस। एंड सेक्शन 3 में आपका कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल है। एंड सेक्शन 3 के मॉड्यूल 2 में स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल है। तो बेसिकली ये है टायर 2 की स्कीम एग्ज़ामिनेशन है, और उसी के बारे में थोड़ा ये डिटेल में दिया हुआ है। और जो आपकी टाइपिंग स्पीड टेस्ट होगी वो 8000 डाटा एंट्री स्पीड है, 8000 यानी 8000 टाइम्स आपको की को डिस्पर्स करना है विद इन 1 आवर में। ओके, सो दिस इज़ दी। और इसमें आपको सिर्फ 15 मिनट मिलेंगे। और जो आपका कंटेंट मिलेगा, जो इंग्लिश में जो पेपर टाइप करना होगा, वो 2000 से 2200 की डिस्पर्शन वुड बी गिवन टू ईच, मतलब उसमें इतने वर्ड्स होंगे 2000 से लेकर 2200 तक के। ओके, तो ये बेसिकली आपका टाइपिंग टेस्ट का हो गया। और बाकी ये सिलेबस दिया हुआ है कि किस में कितना क्या कंटेंट आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, जनरल अवेयरनेस में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे। ओके, और फिर से टायर 2 के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल हैं, उनमें कौन कौन से टॉपिक कवर्ड होंगे। तो बेसिकली ये चीज़ गिवन है कि बाकी क्या क्या। और ये आपकी दी गई है 15.7 में कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल आईडी में क्या क्या कवर हैं, आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपके होने चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस आपको सही से डालना है, बाद में कोई चेंजेस नहीं होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन ये है आपका अनरिजर्व का 30%, ओबीसी का 25%, अदर कैटेगरी का 20%। Candidate will be shortlisted for the Tier 2 examination on the basis of their performance in the Tier 1 examination. Normalized score of candidate will be used to determine the merit and for final selection. तो बेसिकली आपकी टायर 2 के एग्ज़ामिनेशन के बेसिस पे ही टायर 1 की मार्क्स के बेसिस पे ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टायर 2 के लिए। और इन 2 कैटेगरी के लिए आपके सेपरेट कट ऑफ्स होंगे। तो जैसे कि अगर डीईओ और डीईओ ग्रेड ए और एलडीसी एंड जेएससी की अलग अलग कट ऑफ लिस्ट बनेगी, ये चीज़ दी गई है इसके अंदर। और बाकी और भी डिटेल्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, बाकी ये फॉर्मेट्स दिए हुए हैं ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट के, और एक एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कैसे फॉर्म को फिल करना है। दोस्तों ध्यान रखिए, एक बार फॉर्म फिल होने के बाद 1 दिन का ही विंडो मिलेगा, जो कि करेक्शन करने के लिए विंडो मिलेगा। तो ध्यान से भरिए फॉर्म, ताकि बाद में कोई इशू ना आए, कोई दिक्कत ना आए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो ये पूरा एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। फ़ोटोग्राफ को आपको किस तरीके से, फ़ोटोग्राफ पे ध्यान दीजिए कि फ़ोटोग्राफ आपका जो एक्सेप्टेड है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस तरीके का होना चाहिए, कोई इसमें ब्लर, कलर इन्वर्टेड, कोई ऐसा ज़्यादा डार्क हो ऐसा भी नहीं चलेगा, ज़्यादा छोटा हो वो भी नहीं चलेगा। बिल्कुल परफेक्ट एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, इस तरीके का होना चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ। तो दैट्स ऑल।
तो नोटिफिकेशन आ गई है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं, और अगर आपकी एज 18 से 27 साल के बीच में है तो आप ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चले और वो भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय। थैंक यू।